ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, फ़लस्तीन और गज़ा के मौजूदा हालात पर अब मुल्क के उलमा इकराम फ़िक्रमंद और बेचैन होने के साथ साथ अब इस सिलसिले में ये लोग कदम उठाने का फ़ैसला कर चुके हैं। इन उलमा इकराम और दानिश्वरान कौम व मिल्लत का कहना है कि 1 महीना ख़त्म होने को है। गुज़िश्ता 25 दिनों से इजराइल अपने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, ख़ासकर ख़वातीन और मासूम बच्चों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा करते हुए ख़ुद को बड़ा ताकतवर समझ रहा है। और सारी दुनिया के अवाम, खुद यहूदी मज़हब के लोग और उनके मजहबी रहनुमा भी इजराइल की दरिंदगी, इजराइल की बर्बरियत, इसकी आदमखोर हरकतों पर थूक रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया के पुरअमन और इंसानियत नवाज अवाम और सारी दुनिया के मुल्कों के सामने नंगा हो चुका इजराइल इतना बेगैरत और बेशर्म हो चुका है कि वो अपनी हद में आने के लिए तैयार नहीं है। इधर कई ममालिक सुबह, दोपहर, शाम 3 मरतबा सिर्फ इजराइल और अमेरिका को धमकियाँ देकर यूँ समझ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी यहीं तक महदूद थी। दिन निकलते ही दुनिया का मीडिया, खासकर गोदी मीडिया, गिने चुने बराए नाम मुसलमानों से हमदर्दी का झोटा ढिंडोरा पीटने वाले मुस्लिम ममालिक की जानिब से इजराइल और अमेरिका की धमकियों की ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाकर यूँ समझ रहा है कि दुनिया इन मुल्कों की बातों पर यकीन कर लेंगी। लेकिन अब सब पर यह आश्कार हो चुका है कि ये ममालिक बराए नाम अमेरिका और इजराइल को धमकियाँ देकर खुद को इस खूनी खेल से दूर रहने की गवाही देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया सब कुछ जान चुकी है। किसी मुल्क में, किसी मुल्क के हुक्मरानों में, किसी मुल्क की फ़ौज में शायद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल और इसके हम नवा अमेरिका को ये बताए कि जंग ऐसी नहीं लड़ी जाती। जंग के भी कुछ उसूल होते हैं और जंग उन लोगों से लड़ी जाती है जो जंग के मैदान में डटे हो। यहाँ तो ख़वातीन और मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है, उन्हीं पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर खुद को फातेह साबित करने वाले शायद अब ये नहीं जानते कि यही दुनिया के सबसे कमज़ोर, सबसे बुज़दिल और सबसे हैवानी सोच रखने वाले ममालिक और फ़ौजें हैं। इधर जहां हर कोई फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म और सितम पर अफसोस कर रहा है, वहीं अरब ममालिक और अरब हुक्मरान 24 घंटे अय्याशी में मसरूफ़ है। ये अरब हुक्मरान दिन रात नंगी औरतों के साथ थिरकते दिखाई दे रहे हैं, गोया ये अंदरूनी तौर पर इजराइल और अमेरिका के कारनामों पर खुशियाँ मना रहे हो। इन सारे मामलात को देखते हुए अब पूरी दुनिया नंगा नाच करने वाले इन अरबों पर लानत और मलामत कर रही है। नाजरीन, ये सारी बातें एक आलिम दीन के हैं। इन्होंने मजीद कहा कि एक तरफ तो गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों और ख़वातीन की लाशें बिखरी पड़ी हैं, तो दूसरी तरफ अरब दुनिया बरहाना औरतों के साथ इन लाशों पर खुशियाँ मना रहा है, जो इस बात की गवाही है कि गज़ा की इस क़यामत ख़ेज़ तबाही में इजराइल के साथ साथ अरब हुक्मरान भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। वहीं आलम इस्लाम की मारूफ इल्मी और रूहानी शख्सियत, मारूफ आलिम दीन खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने इस मामले को लेकर मुल्क के ज़िम्मेदारान, उलमा और दानिश्वरों की खिदमत में खुला ख़त लिख कर भेजा है कि एक तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन की मौजूदा हालात के सिलसिले में फ़िक्रमंद और बेचैन है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में रक़्स और सुरूर की महफिलें सज रही हैं। नंगे और बेहुदापन के आलमी रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। ये अरब ममालिक के अरब हुक्मरान नंगी औरतों के साथ मगरिबी म्यूज़िक पर थिरकते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुल्क के दानिश्वरों और उलमा इकराम से ये सवाल किया है कि इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप तमाम जिम्मेदारान कौम और मिल्लत की जानिब से इस मुनकिर और बेगैरती पर इन नंगों की मजम्मत की जाए और आप हजरात पर मुश्तमिल एक वक्त सऊदी सिफारत खाने के वास्ते से सऊदी फरमा रवा के नाम एक शदीद एहतजाजी मुरासिला फौरी तौर पर इरसाल करे। इस सिलसिले में उन्होंने मुल्क की मुमताज़ शख्सियतों से उनकी राय और उनका जवाब तलब किया है। इसी तरह मुल्क के बुजुर्गान दीन और उलमा इकराम की जानिब से ये अपील भी की गई कि आले सऊद के लिए दुआ कीजिए कि खुदा इन्हें गैरत नसीब फरमाए, इनके अंदर इंसानियत पैदा फरमाए और अगर ये सुधरने वाले नहीं हैं तो इनका सफाया ही फरमा दे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।